So welcome to my new video. So today I am here to describe the answers from the NCERT's book questions. So question number 1 is, what are the things the child sees on his way to the fair and why does he lag behind? So first of all, we all need to know what is the meaning of lag behind. So the meaning of lag behind in Hindi is पीछे रह जाना. So the answer is, on his way to the fair, the child sees toys, balloons of different colors, garlands of gulmohar, a swing and a snake charmer playing a flute. He gets attracted towards all these things, so he lags behind. As I told you earlier, like जो child था वो सब चीज़ फेयर के अंदर जैसे ही वो जाता है वो सब चीज़ों से अट्रैक्ट होने लगता है, क्योंकि फेयर के अंदर सारी चीज़ें बहुत कलरफुल होती है. और मैंने आपको पहले लास्ट में जो पहली वाली में जो वीडियो थी जिसमें मैंने समरी डिस्क्राइब किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो चाइल्ड होता है उसका जो हम रेफर्स करेंगे उसका जो सिंबल होगा वो सिंबल क्या होगा, इनोसेंस. ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि चाइल्ड फेयर में जाता है और वहाँ जाती है उसको सब चीज़ें बहुत कलरफुल लगती है और सब चीज़ों के पीछे भागने लगता है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, राइट. सो आंसर यहाँ पे ये है कि क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि किस तरीके से कैसे वो पीछे रह जाता है. तो जैसे ही वो देखता है वहाँ पे टॉयज़ होते हैं, डिफरेंट कलर्स ऑफ बलून्स होते हैं, गार्लैंड्स ऑफ गुलमोहर होते हैं, स्विंग होता है, स्नेक चार्मर होता है, वो उन सब के पीछे क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है. और उसको पता ही नहीं लगता कि वो इन सब के पीछे देखते देखते जाते जाते अट्रैक्ट होते होते वो पीछे रह जाता है और इस तरीके से अपने पेरेंट्स से दूर हो जाता है. सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द फेयर ही वॉन्ट्स मैनी थिंग्स, व्हाट आर दे एंड वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर. सो क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि वो क्या क्या चीज़ें लेना चाहता था और वो क्या थी और वो बिना किसी आंसर के वो फिर भी आगे बढ़ता रहता है. वाई? वेट भी नहीं करता कि उसके पेरेंट्स उसको येस बोलेंगे, नो बोलेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि जो चाइल्ड होता है उसको सब चीज़ें चाहिए होती है और वो एट द सेम टाइम वो ये भी जानता है कि उसके पेरेंट्स मना कर देंगे, उसको नहीं दिलाएंगे. सो वो सब चीज़ों के पीछे फैसिनेटेड होता रहता है. लेकिन उसकी इनोसेंस के साथ देखो उसकी सेंसिबिलिटी भी काम करती है कि उसको वो एट द सेम टाइम वो ये, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है अपने आंसर लिखने में, कि वो ये भी जानता है कि उसके पेरेंट्स उसको नहीं दिखाएंगे एंड जो उसके फादर है वो उसको हार्श एटीट्यूड शो करेंगे. सो द आंसर इज़ द चाइल्ड वांट्स मैनी थिंग्स इन द फेयर. He wants to have toys, different sweets, garland, balloons of different colors and has a keen desire to enjoy the roundabout. सो यहाँ पे आंसर हमें यही कह रहा है कि वो जो जैसे ही फेयर में जाता है तो उसको सब चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि टॉयज़ चाहिए होते हैं, डिफरेंट स्वीट्स चाहिए होते हैं, गार्लैंड्स चाहिए होते हैं, बलून्स चाहिए होते हैं जो कि बहुत डिफरेंट कलर्स के होते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं. और जहाँ भी वो जाता है पूरे फेयर के अंदर वो घूमता रहता है और घूमते घूमते उसको सारे स्टॉल काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं और उसको वो सब चाहिए होता है. So he moves on without waiting for an answer because whenever he stopped to see things, his parents gave him a cautionary call, "Come child, come." तो जैसे ही वो किसी स्टॉल पे रुकता है और वो ये सोचता है कि मैं ये लूँगा या मैं ये चाहता हूँ, सो उसको हमेशा याद आ जाता है और उसको पता है कि जब भी वो किसी स्टॉल पे रुकेगा और वो अपने पेरेंट्स को ये कहेगा कि प्लीज़ मुझे ये दिला दीजिए, मुझे ये चाहिए, तो उसके पेरेंट्स को क्या बोलेंगे, कम चाइल्ड कम. और यहाँ भी यही हुआ. ही मूव्स ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर. वो अपने मन में ही ख्याल रखता है कि मुझे ये चाहिए. एक स्टॉल पे अगर वो वेट कर रहा है किसी चीज़ का कि मैं ये ख़रीदना चाहता हूँ, तो एट द सेम टाइम उसके दिमाग में, उसके माइंड में ये भी होता है कि उसके पेरेंट्स क्या बोलेंगे, कम चाइल्ड कम, बिकॉज वो जानता है कि उसके पेरेंट्स उसको वो चीज़ नहीं दिलाएंगे. सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे, हाउ हैव his anxiety and insecurity been described. So look, देखिए कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि उसको कब रियलाइज़ होता है कि वो गुम हो गया है, वो उस फेयर में खो गया है. और जब उसको रियलाइज़ होता है तो किस तरीके से उसको एंग्जाइटी और इनसिक्योरिटी, कैसे वो अपनी एंग्जाइटी और इनसिक्योरिटी को किस इमोशंस के साथ, किस फीलिंग्स के साथ एक्सप्रेस करता है. सो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था और बताया था अच्छे से कि जब बच्चे को रियलाइज़ होता है कि वो खो गया है तो वो धीरे धीरे सिसकना शुरू करता है, रोना शुरू करता है और फादर और मदर की साउंड
बोलने लगता है, आवाज़ निकालने लगता है, अपने मम्मी और फादर को कॉल करने लगता है। ठीक है, यहाँ हमें क्या पता लगता है कि जो इनोसेंस है, जो चाइल्ड है, वो किस तरीके से पैनिक हो गया सिचुएशन में। तो हम इस चीज़ को, इस थिंग्स को हम आंसर्स में कैसे लिखेंगे? देखिए, द चाइल्ड सीज अ राउंड अबाउट इन द फेयर एंड गेट्स अट्रैक्टेड टू इट। चाइल्ड जो होता है फेयर के अंदर खूब घूमता है, सारे स्टॉल्स के पीछे अट्रैक्टेड होता है और उसको पता ही नहीं लगता कि वो खो गया है। सो ही वॉन्ट्स टू हैव अ राइड ऑन इट। जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि लास्ट में क्या होता है कि उसको एक राइड दिखती है एंड यहाँ वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो इसके लिए अपने पेरेंट्स से एक्चुअल में रियलिस्टिक परमिशन मांगने के लिए अपील करता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ही वॉन्ट्स टू हैव अ राइड ऑन इट, ही आस्क्स हिज पेरेंट्स फॉर परमिशन टू एंजॉय इट। तो यहाँ पे वो अपने पेरेंट्स की परमिशन लेने के लिए बोल ही देता है कि नहीं, मुझे अब ये तो झूलना ही है, मैं तो ये राइड लूँगा ही। अब यहाँ पे देखिए, अब तक आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इससे पहले जितनी भी उसकी डिज़ायर थी, जितनी भी उसकी विश थी, उसने अब तक अपने मदर और फादर को नहीं कही थी, बिकॉज एट द सेम टाइम ही नो कि उसके फादर और मदर उसको नहीं दिलाएंगे। और जो फादर है वो डायरेक्टली उसको मना कर देंगे और जो मदर है वो सब चीज़ों से उसका ध्यान, उसका माइंड डाइवर्ट करती रहेंगी। तो यहाँ पे वो राइड देख के खुद को रोक नहीं पाया और वो पूछता है कि क्या मैं राइड कर सकता हूँ। तो हैविंग नो रिस्पॉन्स ऑन द पार्ट ऑफ हिज पेरेंट्स ही रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे। तो यहाँ उसको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है। तो वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो उसके फादर मदर वहाँ होते ही नहीं हैं। तब उसको रियलाइज़ होता है, एट दिस मोमेंट उसको रियलाइज़ होता है कि वो खो गया है, उसके पेरेंट्स से वो सेपरेट हो गया है। ही स्टार्टेड क्राइंग बिटरली एट वंस एंड रन्स हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ देम। वहाँ पे वो धीरे धीरे सिसक सिसक के रोना स्टार्ट कर देता है और वो इधर उधर भागता है अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज अ लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर। किस तरीके से जो चाइल्ड होता है वो अपना जो इंटरेस्ट होता है वो खोता जाता है, जो वो पहले लेना चाहता था उन सब चीज़ों से उसका इंटरेस्ट हट जाता है। सो इसका आंसर क्या होगा? लेट्स सी। The lost child loses interest in the things he had wanted earlier because he got lost in the fear. जो बच्चा था, जो चाइल्ड था, उसको सब चीज़ें चाहिए थी, बलून्स, टॉयज, स्वीट्स, गार्लैंड्स और उसको स्नेक चार्मर की म्यूज़िक भी सुनना था। बट यहाँ क्या होता है कि जब उसको रियलाइज़ होता है, जब वो राइड के लिए अपने पेरेंट्स से परमिशन ले रहा होता है, तो यहाँ उसको पता लगता है कि वो तो खो गया है और इस वजह से वो पैनिक सिचुएशन में आ जाता है और वो नर्वस और पैनिक होने लगता है और यहाँ उसको रियलाइज़ होता है कि वो खो गया। तो इस वजह से उसको जो सब चीज़ें चाहिए थी वो सब उसका इंटरेस्ट नहीं रह पाती है, क्योंकि उसको बस इस बात की फ़िक्र होती है कि उसको अपने मदर फादर के पास जाना है और इसी वजह से वो अपना इंटरेस्ट खो देता है। सो ही इज़ अ पैनिक स्ट्रिकन फॉर बीइंग लॉस्ट। यहाँ पे वो पैनिक हो जाता है बहुत ज़्यादा कि मैं खो गया हूँ। आपको पता है फॉर एन एग्जांपल कि जब छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं, हम रियल लाइफ में भी देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं, घबरा जाते हैं। इवन दो वो अपनी फैमिली रिलेटिव्स के साथ ही रहते हैं बट फिर भी वो क्या होते हैं, घबरा जाते हैं। तो ये तो भी बच्चा है, ये तो फेयर के अंदर खोया है, तो यहाँ उसके लिए पैनिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ थी। सो नाउ ही फर्स्ट वॉन्ट्स हिज पेरेंट्स, ही इज़ अफ्रेड एंड फील अनसेफ। सो यहाँ पे देखिए, वो सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी क्या होती है कि उसको अपने पेरेंट्स चाहिए। और सबसे पहले स्टोरी के स्टार्टिंग में इसकी क्या प्रायोरिटीज़ होती हैं कि उसको टॉयज़ चाहिए, स्वीट चाहिए, गार्लैंड्स चाहिए, उसको सब कुछ लेना है, कलरफुल बलून्स भी लेने हैं। बट नाउ व्हेन ही रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट इन द फेयर, सो यहाँ उसको क्या फील पता लगता है कि पेरेंट्स सबसे ज़्यादा हमारे इम्पॉर्टेंट होते हैं, हमें उनको अपनी प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो यहाँ वो क्या बोलता है कि आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर, राइट। तो यहाँ उसको पता लगता है कि वो खो गया है और पैनिक सिचुएशन में आ जाता है। सो अब वो लास्ट में बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई वॉन्ट माई पेरेंट्स बैक। सो यहाँ पे वो थोड़ा सा घबराया हुआ, डरा हुआ होता है और अनसेफ फील करता है। ऑब्वियस बात है, छोटा बच्चा कहीं अगर अननोन स्ट्रेंज प्लेस पे खो जाएगा तो वो पैनिक हो जाएगा, नर्वस हो जाएगा, घबराने लगेगा, इनसिक्योरिटी फील करेगा, राइट। वो अपने सबसे पहले किसको ढूंढता है, पेरेंट्स को। तो इस लॉस्ट चाइल्ड के साथ भी यही होता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. सो व्हाट डू यू थिंक हैपन्स इन द एंड?
डज द चाइल्ड फाइंड द पेरेंट्स? सो क्वेश्चन हमें ये कहता है कि आप क्या सोचते हो एंड में क्या हुआ होगा, क्या चाइल्ड ने अपने पेरेंट्स को ढूंढ लिया होगा? सो एज वी नो सो फार कि लास्ट में उसको एक पर्सन मिलता है जो काइंड हार्टेड होता है, जिसको पूरी तरीके से उसकी पैनिक सिचुएशन में उसको सपोर्ट करता है, उसको शांत करने की कोशिश करता है, उसको हर तरफ से डाइवर्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो थोड़ा सा काम हो जाए और फिर उसके पेरेंट्स को ढूंढा जाए। राइट, हमें इतना पता है, बट हमें यहाँ पे आंसर में क्या लिखना है आगे देखिए। येस आई फील दैट द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स एट लास्ट. The kind-hearted person must have tried his best to find his parents. On the other hand, the parents of the child must have left no stone unturned to find their child. देखिए यहाँ पे ये लिखा गया है कि जो kind-hearted person जो उसको मिला था, बच्चे को मिला था, जो बच्चे को शांत कराने की कोशिश कर रहा था, वो उस पर्सन की वजह से शायद हो सकता है कि उस बच्चे ने अपने पेरेंट्स को ढूंढ लिया हो, और उस दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स ने, जो चाइल्ड के पेरेंट्स थे, उन्होंने भी अपने बच्चे को ढूंढ लिया हो। राइट, क्योंकि यहाँ पेरेंट्स भी पैनिक हो गए थे क्योंकि उनका बच्चा खो गया था, और यहाँ चाइल्ड भी पैनिक हो गया था क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो गया था जस्ट बिकॉज ऑफ फैसिनेटेड बाय द कलरफुल थिंग्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉक अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ टू इंश्योर नॉट टू गेट लॉस्ट। देखिए ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। एज वी नो सो फार हम घर में छोटे बच्चों को ये कहते हैं कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी है, कहीं दूर नहीं जाना है, घर के पास ही खेलो। हम अपने रियल लाइफ में भी देखते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के घर भी देखते हैं। छोटे बच्चों को हमेशा ये समझाया जाता है कि किसी स्ट्रेंजर से आपको कुछ नहीं लेना है खाने को, हमेशा दूर रहना है। कोई आपको अगर बुला के ले जाए तो नहीं जाना है। हमेशा अपना मम्मी और पापा का कॉन्टैक्ट नंबर याद करके रखना है, आपको घर का है आपको ये पता होना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी सेंसिबल, वेरी केयरफुल वाइल प्लेइंग आउटडोर्स। राइट, तो देखिए हम इसमें आंसर में कैसे हम अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं, कैसे हम अपने माइंडसेट को, हम क्या चीज़ों के बारे में किस तरीके से सोचते हैं उसको एक्सप्रेस करते हैं। सो इट इज़ वेरी कॉमन दैट चिल्ड्रन गेट लॉस्ट इन फेयर्स एंड क्राउड्स, कि ये बहुत कॉमन है कि मेलों में और भीड़ के अंदर अक्सर बच्चे, छोटे बच्चे खो जाया करते हैं। कभी हाथ छूट जाया करता है, कभी भीड़ की वजह से सेपरेट हो जाते हैं। हार्डली अ डे पासिस व्हेन नो चाइल्ड गेट लॉस्ट, बहुत मुश्किल से ऐसे दिन निकलता है कहीं भीड़ भाड़ वाले एरिए में या किसी फेस्टिवल के टाइम पे कि कोई बच्चा ना खोया हो। अक्सर बच्चों के, छोटे बच्चों के हाथ छूट जाते हैं या छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ क्राउड। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ बोथ द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन टू इंश्योर नॉट टू गेट लॉस्ट। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि यहाँ पे पेरेंट्स और चिल्ड्रन दोनों की ड्यूटी होती है। चिल्ड्रंस को ये होना चाहिए कि अपने पेरेंट्स के साथ रहना है, और पेरेंट्स को ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि बच्चा उनके साथ ही हो, किसी भी तरीके से उनसे सेपरेट ना हो। क्योंकि चिल्ड्रन तो एक इनोसेंट स्टेज में है, वो तो अट्रैक्ट होकर कहीं भी जाएगा, लेकिन पेरेंट्स को हमेशा सेंसिबल रहना चाहिए। यहाँ पेरेंट्स को अपनी होल्डिंग सेंसिबिलिटी या होल्डिंग माइंडसेट हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स में, बच्चे ज़िद करने लगते हैं और कई बार तो इतनी ज़िद करते हैं कि नीचे तक बैठ जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि हम बाहर हैं, हम पब्लिक प्लेस में, हम क्राउड में हैं, बाहर हमें फैमिली फ्रेंड्स के किसी के घर गए हैं ना। ये देखो रियलिस्टिक चीज़ें हैं, यहाँ से हमें खुद को कनेक्ट करना है, तभी हम आंसर को एक रियल वे में लिख पाएंगे। तो यहाँ पे भी हमें इस चीज़ का इंश्योर करना है। सो द पेरेंट्स नीड टू बी विजिलेंट एंड मोर केयरफुल एट द क्राउडेड प्लेस। बिफोर एंटरिंग अ क्राउडेड प्लेस द पेरेंट्स शुड फिक्स अ पॉइंट वेयर द चाइल्ड शुड वेट इन द केस ऑफ गेटिंग लॉस्ट। तो पेरेंट्स को ये हमेशा बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए कहीं भी क्राउड प्लेस में जाने से पहले, या कहीं भी फेयर में जाने से पहले, या कोई भी जैसे मॉल, जहाँ पे भी पब्लिक प्लेसेस जहाँ पे क्राउड रहता है मोस्टली, तो ये इंश्योर करना चाहिए कि बच्चों को इतना ज़रूर समझाना चाहिए कि अब बेटा अगर आप कहीं खो जाओगे तो आपको आज हम इस जगह पे आए हैं, तो इस प्लेस में आपको कौन से पॉइंट पे हमारा वेट करना है। अगर हम सेपरेट हो जाते हैं तो आप कहाँ वेट करोगे। तो ये हमें ज़रूर उनको एक हिंट देना चाहिए, एक चीज़ बतानी चाहिए जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। दे शुड मेक द चाइल्ड मेमोराइज होम एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर्स। उनको ये भी मेक श्योर करना चाहिए कि जो उनका चाइल्ड है, जो बच्चा है, उसको घर का एड्रेस और टेलीफोन नंबर सबके लर्न होने चाहिए, स्पेशली मदर फादर का। राइट, कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि किसी भी वजह से वो अलग हो जाता है, तो एटलीस्ट किसी के भी थ्रू या कहीं भी वो किसी को कोई मिलता है या किसी भी तरीके से अपने सेंस यूज़ करके वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है, वो पेरेंट्स से कांटेक्ट कर सकता है।
राइट। तो दे शुड पुट और पिन अप अ नोट ऑन द पॉकेट ऑफ द चाइल्ड विद फुल डिटेल्स। पेरेंट्स को भी इस बात का इंश्योर करना चाहिए कि छोटे बच्चे होते हैं समटाइम्स बहुत ज़्यादा पैनिक और नर्वस हो जाते हैं, जिस वजह से वो ना बोल पाते हैं, बस रोते ही रहते हैं। तो इसलिए उनको हमेशा बच्चों की पॉकेट के अंदर एक नोट रखना चाहिए। नोट के अंदर उनका घर का एड्रेस फुल होना चाहिए और एक कॉन्टैक्ट डिटेल्स होनी चाहिए। अगर बच्चा मिसप्लेस हो जाता है या खो जाता है कहीं क्राउडेड एरिया में, क्राउडेड प्लेस में, तो कोई भी हेल्पिंग हैंड जो होता है वो उसके थ्रू पेरेंट्स से कॉन्टैक्ट कर सकता है। दे शुड हैव अटेंड to the need of the child and never leave him behind in the case he happens to stand at some shop. On the other hand, the child should hold the hands of his parents at the crowded place. बच्चों को हमेशा पेरेंट्स का हाथ पकड़ के रखना चाहिए, कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, चीज़ों को अट्रैक्ट होती है, लेकिन हमें हमेशा हमारे जो फैमिली रिलेटिव्स, हमारे घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको हमेशा ये ज़रूर बताना चाहिए कि कभी भी अपने बड़ों से क्राउडेड प्लेस में दूर नहीं जाना है, बिल्कुल दूर नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप दूर हो जाओगे तो आप खो जाओगे, फिर हम आपको ढूंढ नहीं पाएंगे। तो ये एक छोटी सी लाइन होती है जो अगर आप बच्चों को अच्छे से समझाओगे तो वो समझ जाएंगे। ही शुड कीप ऑन आई ऑन हिज पेरेंट्स सो एज नॉट टू लूज साइट ऑफ देम। इन द केस ऑफ एन एनी इमरजेंसी द हेल्प ऑफ पुलिस, हेल्प सेंटर्स एंड मीडिया कैन बी टेकन। अगर फिर भी किसी भी वजह से बच्चा खो जाता है या कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है तो हम एमरजेंसी हेल्प भी ले सकते हैं, लाइक पुलिस की हेल्प भी ले सकते हैं, हेल्प सेंटर्स में भी हम कांटेक्ट कर सकते हैं, मीडिया को भी हम प्रेफर कर सकते हैं, राइट। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आई होप आप, ये तो जर्नल क्वेश्चन है, आई होप ये आप खुद से अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, क्योंकि क्या है कि हमारे जो लॉस्ट चाइल्ड की जो स्टोरी है ये बहुत ही बेसिक स्टोरी है। बेसिकली ये एक चाइल्ड और पेरेंट्स के बीच में कनेक्शन है कि किस तरीके से जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे को ट्रीट करते हैं, किस तरीके से चाइल्ड होता है वो चीज़ों से फैसिनेटेड होकर अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो जाता है, और अगर सेपरेट हो जाता है तो उसके बाद पेरेंट्स को क्या एक्शन लेना चाहिए और चाइल्ड को क्या एक्शन लेना चाहिए। तो ये क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है। आई होप ये आपको पूरा मेरा सॉल्यूशन समझ आया होगा।